2022 का रण जीतने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अभी से यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव विजय रथ लेकर निकले हैं और पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी रण में अब देश के बंटवारे के खलनायक मोहम्मद अली जिन्नाह की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह बने हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी एक रैली में जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर दी। तो क्या जिन्ना का जिन अखिलेश को जीत दिलाएगा? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जिन्ना प्रयोग या संयोग, अखिलेश को चुनावी रोग। सरदार पटेल जी, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। बंटवारे का खलनायक क्या अखिलेश का नायक? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। यूपी चुनाव में आ गए जिन्ना, कैसे बदला सियासी पन्ना? यूपी की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर निकले हैं। उनका विजय रथ रविवार को हरदोई पहुंचा तो उस पर जिन्ना का जिन्न सवार हो गया और इसी के साथ यूपी चुनाव में आ गए जिन्ना और बदल गया सियासी पन्ना। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। हरदोई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समर्थकों को संबोधित किया तो उनकी जुबान पर जिन्ना आ गए। फिर क्या था, अखिलेश ने न सिर्फ जिन्ना के सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना की, बल्कि देश की आजादी का नायक भी बता दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करना अखिलेश यादव पर भारी पड़ने लगा है। विरोधी पार्टियां अखिलेश के बयान की आलोचना कर रही हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यूपी के मुरादाबाद से लेकर हरियाणा के बल्लभगढ़ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा, उनके बयान को शर्मनाक बताया और देश से माफी मांगने को कहा। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। जिस जिन्ना को देश के बंटवारे का खलनायक माना जाता रहा है, वही जिन्ना अखिलेश के लिए कैसे नायक हो गए? सवाल है कि क्या अखिलेश यादव से जिन्ना का जिक्र भूलवश हुआ या फिर ऐसा जानते समझते हुए किया गया? और ऐसा करके अखिलेश मुस्लिम वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में 18 से 19% मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या इसी वोट बैंक को अखिलेश टारगेट करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो उनका ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अखिलेश के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश को सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं, जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी। यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री के अखिलेश वाहक बने हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जिस वजह से तमाम सियासी पार्टियां अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया और अखिलेश को जिन्नावादी कहा, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए और देश के बंटवारे की वजह जिन्ना को बताया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर दिखी। जिन्ना का जिक्र आया तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फौरन मैदान में उतर आए
और अखिलेश को चेताया कि जिन्ना का जिक्र कर वो बड़ी गलती कर रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा है कि जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है और जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना था। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो तो मेन आर्किटेक्ट जिन्ना थे, तो आज मौजूदा दौर में आप उनकी बात कर रहे हैं। मायावती की पार्टी 2017 के चुनाव में भले ही खाली हाथ रही, लेकिन इस बार बसपा भी ताल ठोक रही है। जिन्ना का जिन्न चुनाव में आया तो मायावती ने ट्वीट किया और अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान व उसे लपककर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहां यूपी विधानसभा आम चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। जिस तरह से अखिलेश यादव की घेराबंदी शुरू हुई है और उन पर देश से माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए साफ है कि अखिलेश यादव को जिन्ना वाला दांव भारी पड़ सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनावी मौसम में जिन्ना की एंट्री हुई हो। साल 2019 में मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी जिन्ना का जिन्न बाहर आया था। तब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ के लिए प्रचार करने गए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने भारत के विकास और आजादी में बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पार्टी है जिनका देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान पर विवाद बढ़ा तो शत्रुघ्न सिन्हा अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि वो मौलाना आजाद का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती से जिन्ना का नाम मुंह से निकल गया। ये जो आपने कल सुना और जो जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको लोग इश्यूज बना रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी में वर्ड एक्सप्रेशन होता है स्लिप ऑफ टंग, हिंदी में होता है धारा प्रवाह। जो आप बोलते हैं तो कभी कभी एक भूल चूक हो जाती है, कभी कभी यानी आपके शब्दों में जुबान कभी फिसल जाती है। यही हुआ जब मैं कह रहा था, अपने कांग्रेस पार्टी की बातें बता रहा था कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ये सही मायनों में देशभक्तों और देश प्रेमियों की पार्टी है। इसी तरह बिहार चुनाव में जिन्ना का जिन्न तब निकल आया था जब कांग्रेस पार्टी ने जाली विधानसभा सीट से मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए उस्मानी ने जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने का विरोध किया था। और अब अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से करके यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री करा दी है। लेकिन जिन्ना की एंट्री से अखिलेश को कितना सियासी नफा नुकसान होगा, 2022 के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।